नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है क्या वाकई में प्रशांत किशोर से बीजेपी डर गई है। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज जिस अंदाज में उन्हें नोटिस जारी किया है वो दिखा रहा है कि बीजेपी अब प्रशांत किशोर से डर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पहली वाली सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है। जो प्रशांत किशोर एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले जो प्रशांत किशोर का जो अभियान था उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि बदलाव या थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की नोटिस के बाद बिहार में चर्चा सरेआम होनी शुरू हो गई है कि वाकई में प्रशांत किशोर से बीजेपी डर गई है। क्योंकि ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का 2025 के विधानसभा चुनाव में जो भी परफॉर्मेंस रहे, कितना % वोट आया, कितने उनके उम्मीदवार जीते, वो 14 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन एक बात तो है कि पूरी बीजेपी को उन्होंने डिस्क्रेडिट तो कर दिया है जनता की नज़र में। आज स्थिति ये है कि बिहार बीजेपी के किसी नेता में ये साहस नहीं है, ये ताकत नहीं है कि जनता से नज़र में नज़र मिलाकर बात कर सके। इतना तो उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया है। हालात ये है कि कोई सांसद या भारत सरकार में जो मंत्री हैं कहीं सभा करने की स्थिति में नहीं है। कोई छोटे छोटे रेस्टोरेंट में लोग मिल रहे हैं तो कहीं छोटा छोटा विवाह भवन है तो वहाँ उनकी बैठकी हो रही है। सभा का कार्यक्रम या तो पीएम मोदी के हवाले है या फिर कह सकते हैं कि अमित शाह के हवाले है, क्योंकि जेपी नड्डा में भी वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री को छोड़कर जो स्थिति दिखने को मिल रहा है, अमित शाह का भी वो जोश और जुनून नहीं दिख रहा है। बाकी नेताओं का जो हाल है, जितने मुख्यमंत्री को आजमाया गया था, सारे मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कोई रिस्पांस, जोगी को छोड़ दे उस तरीके का रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो ये डिस्क्रेडिट तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के उस अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जिस अभियान की शुरुआत की थी उससे तो साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मतलब क्या है, क्योंकि आज ही पूरे देश में SIR पर चर्चाएं नहीं शुरू हुई है। पूरे देश में SIR करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। और जो प्रशांत किशोर के 2 जगहों पर नाम की बात सामने आई है, तो आखिर इलेक्शन कमीशन SIR में किया क्या? 6 लाख ऐसे मतदाता जो 2 जगह जिनका वोटर था उनको ऐसे ही बिना किसी कागज के, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी विधिवत जानकारी के उनके नाम को इलेक्शन कमीशन ने काट दिया, यह कहते हुए कि ये लोग 2 जगह पर है। तो आखिर प्रशांत किशोर का नाम छूट कैसे गया? क्या SIR बस एक बहाना है या एक साजिश है? क्योंकि ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये कैसा SIR है? क्योंकि जिस SIR की बात की जा रही थी उसमें तो था ना कि 2 जगह मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इनका ये 2019 से अपने गांव के मतदाता सूची में इनका नाम है। कलकत्ता गए तो वहाँ भी इनका नाम आ गया। तो क्या उम्मीदवार, आपने कहा था ना कि ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके हम उसका नाम काट रहे हैं, तो फिर किस तरीके से चिन्हित किया गया? या फिर ये नोटिस प्रशांत किशोर की डराने की कोशिश तो नहीं है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी को की हवा तो नहीं निकाली लेकिन डिस्क्रेडिट तो कर दिया है जनता की नज़र में। इस वजह से इलेक्शन कमीशन तो नोटिस नहीं जारी किया, और वो भी चुनावी प्रक्रिया, फर्स्ट चरण के चुनावी प्रक्रिया का अब प्रचार अभियान तेज हो चुका है। आखिर आज ये लेटर जारी होना संयोग है या प्रयोग है? चलिए पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर कह क्या रहे। अरे मेरे भाई, ऐसा है, इलेक्शन कमीशन SIR चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया। बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, SIR चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन ID करघर में हमारे गांव कुनार में है तो SIR ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। हम 2019 से अपने गांव कुनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका, तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम
कोनार में करघर विधानसभा में अंकित है, जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको गिदड़ भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। सर बीजेपी के नेता लगातार आपके साथ ट्वीट भी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता ये तो अभी आप देखें कि बीजेपी के नेता लोग के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो मूर्छित होकर गिरा था। दिलीप जायसवाल को बोले कि कॉलेज कब्जा किया है सिखों का, तो उसके बाद से हाथ जोड़कर भागे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। वही हाल सम्राट चौधरी का है, ये लोग मंगल पांडे का वही हाल है। पेट्रोल चोर दिलीप जायसवाल के जो जायसवाल जी है, संजय जायसवाल, उनका आप हाल देखे ही हैं। जिस नेता का जन्म कुंडली हमने खोल दिया वो डर के मारे आदमी भाग गए। प्रशांत किशोर यहीं खड़े हैं, इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। इनका सरकार है बिहार में भी और देश में, जो बनता हो कर लें। हम कोई डरने वाले आदमी नहीं है, हम कुछ गलत काम करते नहीं है और इनसे डरते नहीं है। सम्राट चौधरी आप बताइए। सुन लिए प्रशांत किशोर की बात। ये बड़ी बात है कि आज इसकी घोषणा, मतलब मीडिया के बीच ये आना कि भाई प्रशांत किशोर का 2 जगह नाम है, ये और एसआईआर भी पूरे देश में करने की बात कर रहे हैं। तो जिस समय में एकदम समय पर पूरा कर लेना है, एसआईआर पूरा समय पर पूरा कर लेना है, तो फिर प्रशांत किशोर छूट कैसे गए, है ना सवाल। और खुद इलेक्शन कमीशन ऐसे नामों को कौन सा सॉफ्टवेयर के सहारे चिन्हित करके हटाने की बात भी कर रहे थे। तो ये जितना एसआईआर के सहारे जो एक्सरसाइज हुआ इलेक्शन कमीशन का, क्या ये नहीं कह नहीं सकते कि प्रशांत किशोर के मामले के सामने आने के बाद पूरे एसआईआर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कैसे प्रशांत किशोर का नाम रह गया 2 जगह, 2 राज्यों में, जबकि आप किस टेक्नोलॉजी और प्रशांत किशोर का नाम, पिताजी का नाम, उम्र जो दोनों अपने जगह पर उसी तरीके से है। और 2 बरस से पहले उनका नाम था, तो फिर इस बीच में पुनरीक्षण का काम तो हर स्टेट में चलता रहता है, तो उस बीच में प्रशांत किशोर का नाम कटा क्यों नहीं, और नहीं कटा तो फिर एसआईआर का मतलब क्या है। कई तरह के ऐसे सवाल उठने लगे हैं प्रशांत किशोर के नोटिस जारी होने के बाद। क्योंकि तेजस्वी को नोटिस जारी हुआ 2 वोटर लिस्ट को लेकर, ये कार्ड को लेकर, इलेक्शन कार्ड को लेकर, क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। विजय सिन्हा के मामले में क्या हुआ वो भी किसी को पता नहीं है। मतलब उस मामले में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तेजी दिखाई थी कि भाई आप अपना जवाब दीजिए, उस जवाब के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की अभी तक किसी को पता नहीं है। तो क्या ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर पर नोटिस दबाव में लाने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में बीजेपी को नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन एक डिस्कोर्स में बड़ा नुकसान तो उन्होंने पहुंचा ही दिया है।